बच्चों नमस्ते। आज हम लोग यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय कक्षा 9वीं के इतिहास अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पूर्व आधुनिक काल जो सन 1300 से 1800 के बीच में जो ये ईस्वी चली है उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये विश्व का जो मानचित्र है यहाँ पे मैं आपके सामने रखी, ये देखिए ये विश्व का मानचित्र है जिसमें हम बहुत सारे महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा। इस महाद्वीप बहुत सारे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। ऐसे हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में बहुत से महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। तो उन देशों को हम इस विश्व के मानचित्र में देखते हैं क्योंकि इस विश्व के मानचित्र में ऐसे बहुत सारे महाद्वीप हैं और उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि एक आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ है और वह हमारे इन्हीं देशों के साथ में वो जुड़ा हुआ है। तो इसको जानना हमें अत्यधिक आवश्यक है। तो इन्हीं देशों में देखिए सबसे पहला जो है इंग्लैंड, ये देखिए जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के भी नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये वाला, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम। तो यह जो देश जो है यहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई है और यहीं से शुरू हुआ है। तो हमारा जो भारत है इंग्लैंड के इसी उपनिवेश के रूप में हमारा भारत यहाँ पे रहा है, यानी हमारा जो भारत देश है इस इंग्लैंड के एक उपनिवेश रहा है। उपनिवेश से तात्पर्य यदि कोई एक शक्तिशाली जो देश है किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अपना अधिकार कर लेता है, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उधर की संपत्ति पर पूर्ण रूप से जब वो अपना अधिकार करता है तो वह उपनिवेश कहलाता है। तो उस समय हमारा जो भारत जो था वो एक कमज़ोर था और उस समय इंग्लैंड जो देश था वो शक्तिशाली था। तो वो हमारे भारत पर कब्जा करके उसने उस पर अपना उपनिवेश बनाया है। तो ये जो इंग्लैंड जो है जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर उसने अपना उपनिवेश बनाया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे और बढ़ेंगे तो इंग्लैंड के बाद जो दूसरा देश है इटली, वो भी एक ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इटली। ये देखिए यहाँ पे ये है जहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, ये आपको यहाँ पे ये देखिए ये जो इटली दिखाई दे रहा है इधर, ये देखिए। तो इटली के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यह भी जो है एक प्रायद्वीप है, अर्थात ये भी हमारे भारत के समान तीनों ओर जल से और एक और स्थल से घिरा है। तो इसके लिए भी हमको यह जानना इस देश के बारे में इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पुनर्जागरण जो हुआ है, आधुनिक संस्कृति का जो उदय हुआ है वह यहीं पर हुआ है। तो इसलिए भी हम जो आगे हम इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हमको मानचित्र में इस देश को भी पहचानना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे जो देश है हमको दिखाई दे रहा है फ्रांस। ये देखिए ये फ्रांस जो दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको घेरा करके इधर पे बताया था, ये देखिए ये फ्रांस। ठीक है, तो इस फ्रांस में जो कला और संस्कृति हुई है यह भी एक हमारे आधुनिक संस्कृति का एक जनक है। और ये जो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको एक जर्मनी देश है, इसके बारे में भी हमको जानना आवश्यक है क्योंकि बहुत से जो आविष्कार हुए हैं वो इसी देश में हुए हैं और औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी यहीं हुआ। तो इंग्लैंड के अलावा जर्मनी में भी औद्योगिकरण जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ है और ये जर्मनी में भी यहाँ पर पुनर्जागरण का भी एक प्रसिद्ध कारण है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे देश हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ ये जो मानचित्र है वो थोड़ा पूरी तरह नहीं आ पाया है, यहाँ ऊपर में आपको जो है वो रूस दिखाई देगा। जो रूस जो है वो हमारे भारत से भी बहुत अच्छे संबंध उस समय भी थे, आज भी एक मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो इसका भी प्रभाव जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये देखिए फिर ये इधर आपको दिखाई देगा, ये देखिए तुर्किस्तान, ये देखिए फिर तुर्किस्तान है जो कि हमारे भारत से इसके भी संबंध है। फिर उसी के नीचे में देखिए ईरान और इराक,
ये देखिए, ये भी हमारे भारत से इसके काफ़ी अच्छे संबंध है। व्यापारिक उद्देश्य यहाँ पे पूरा बना था। इस प्रकार धीरे धीरे हम लोगों ने इसके बारे में आगे और पढ़ते जाएंगे। फिर यहीं पे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का भी जो है उदय यहीं पर हुआ। इस प्रकार इन सारे देशों के बारे में हम लोगों ने इस मानचित्र में पढ़ा। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास के एक अध्ययन की दृष्टि से। हमारा जो विश्व है इसको 3 भागों में बांटा है। हमारा जो विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग जो है वो है हमारा प्राचीन काल, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा उसकी छोटी कक्षा में। फिर दूसरा जो काल है मध्यकाल, फिर तीसरा जो काल है आधुनिक काल। तो प्राचीन काल के बाद में जो एक आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ था हम लोगों ने मध्यकाल में पढ़ा, और मध्यकाल में जो आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ उसको अब हम आधुनिक काल में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो यूरोप और भारत में जो आधुनिक काल का उदय हुआ, यूरोप में आधुनिक काल का जो उदय हुआ है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ है, और हमारे भारत में आधुनिक काल का जो उदय हुआ है वो है 18वीं शताब्दी में हुआ है। तो इस कक्षा में हम पूरी तरह आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल से क्या तात्पर्य है? तो आधुनिक काल का अर्थ है ऐसे नवीन विचारधाराएं, नए क्रियाकलाप हैं, नए भौगोलिक खोज है, नए विज्ञान की प्रगति है और नए औद्योगिक क्रांति है। तो ये जो पूरी बातें हैं एक आधुनिक काल की ओर को दर्शाता है। इसमें जो मतलब जो परिवर्तन जो हुआ है वो आधुनिक काल के बारे में हमको दर्शाता है। तो आधुनिक काल के इतिहास को जानने के लिए हमें उन सब साधनों को जानकारी भी जानना आवश्यक है जिसको हम एक इतिहास का स्रोत कहते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था कि आधुनिक काल को जानने के लिए हमें एक लिखित इतिहास के द्वारा, मौखिक इतिहास के द्वारा, ठीक है, आधुनिक संचार के साधनों के द्वारा और आधुनिक स्थापत्य के द्वारा भी हमें आधुनिक काल की, आधुनिक संस्कृति का उदय की जानकारी होता है। तो लिखित इतिहास के द्वारा हम कैसे जानते हैं? जिसमें विभिन्न साहित्यिक रचनाएं हैं, जीवनी है, संस्मरण है, उपन्यास है, दस्तावेज है, पत्र व्यवहार है, पत्र पत्रिकाएं हैं। इन सब के द्वारा भी हमें आधुनिक काल की जानकारी प्राप्त होते हैं। यानी यूरोप और भारत में हमारा किस प्रकार एक आधुनिक काल हुआ, किस प्रकार परिवर्तन आया, तो इन सब के द्वारा हम जानते हैं। फिर एक मौखिक इतिहास, इसके द्वारा भी जैसे उस समय की आम लोगों की जो अनुभव थी, कथाएं थी, लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, इन सब के द्वारा भी हमें आधुनिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है आधुनिक संचार के साधन। तो हमारे पूर्व और मध्यकाल में जो परिवर्तन हुआ है और जो हम आधुनिक काल में प्रवेश किए, तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, फोटोग्राफिक्स हो गया, ऑडियो वीडियो कैसेट हो गए, इंटरनेट हो गए, इन सब के द्वारा भी हमको आधुनिक संचार के साधनों की जानकारी मिलती है। फिर है आधुनिक स्थापत्य। इसमें भी हम लोग ने जैसे संग्रहालय हो गया है, म्यूज़ियम हो गया है, ये सब भी जो है हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई वस्तु और उपकरण भी जो है हमें एक आधुनिक संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो पहले प्राचीन काल और मध्यकाल से बढ़ते हुए हम लोगों ने एक मानचित्र के द्वारा आधुनिक काल के बारे में जाना है। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे कि सन 1300 से 1800 ईस्वी के बीच में जो बदलाव आया था, तो उस बदलाव के कौन कौन से पहलू थे। देखिए ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं उस बदलाव के कौन कौन से पहलू हैं। तो उसको अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।